खुले मंच पे श्रद्धांजलि सभा में आप साहित्य की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे सुभाष भैया का एक बार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करते हैं। दूसरी लाइन में कहना है मास्टर डाउन कर जाना। ये राष्ट्रीय समाज पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह गोहिल। नेताजी और धरती के नाम से जग विख्यात ऐसे मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आज उनकी यादें पूरे भारतीयों के दिल दिल में बसी हुई है। इसीलिए तो आज पूरे भारत देश में जगह जगह पर, हर राज्यों में, हर जिलों में, हर कस्बों में आज उनके श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया जा रहा है। बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद मुजफ्फरनगर इलाके में यहाँ पे DS यादव के द्वारा जो समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता है, उनके द्वारा आज यहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें आज अहमदाबाद के काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। आज चलो जानते हैं उन्हीं से कि आज इस तरह का कार्यक्रम की बातें क्यों उनके मन में आई, क्योंकि एक समान ऐसा कहा जाता है कि वह उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, लेकिन आज पूरे भारत देश में उनकी आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा जा रहा है, उनको पूजा जा रहा है। उसके पीछे क्या इंटेंशन है, क्या इरादा है? सर, जैसे कि आज मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं रहे, धरती पुत्र भी उन्हें कहा जाता है, लेकिन आज पूरे भारत देश में, जिलों में, कस्बों में, राज्यों में आज उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। आप भी रखे हैं, तो रखने के पीछे क्या इरादा, क्या इंटेंशन है आपका? मेरा नाम DS यादव है। मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व प्रवक्ता हूँ प्रदेश का, और 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, एक विधानसभा मणिनगर और एक लोकसभा गांधीनगर। जब वाजपेयी जी लड़े थे गांधीनगर यहाँ लोकसभा, तो मैं ऐसे चुनाव लड़ा था गांधीनगर लोकसभा का। नेताजी ऐसी शख्सियत थे देश के, जिन्होंने पिछड़ों की, दलितों की नुमाइंदगी की लोकसभा में, और जो दलित हैं और बिल्कुल नीचे पायदान के लोग हैं, उनके लिए उन्होंने राजनीति की, उनकी आवाज़ उठाई, और हमेशा उन्होंने अपने जीवन में उनके संघर्ष करते रहे। माननीय नेताजी को पदवी मिली हुई है जो सुभाष चंद्र बोस के बाद में उनको पदवी मिली हुई नेताजी की, पूरा देश को लेने के नाम से जानता है। आज मैं कह सकता हूँ पूरा देश उनके नाम से हो रहा है। आज एक आवाज़ दब गई जमीन के नीचे, कोई रहा नहीं जो पिछड़ों का आवाज़ लोकसभा उठा सके। हम लोग बहुत व्यथित हैं। नेताजी का ऐसा साफ माइंड था कि जब भी वो किसी से मिलते थे, एक बार मिल लिया, दोबारा वो उसको नाम सुनाते थे। इससे क्या है कि पूरे देश में उनकी एक ख्याति थी कि नेताजी का जो मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उन्होंने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है, मजदूरों की लड़ाई लड़ी है, और देश के ऐसे पायदान के लोग लड़ी है जो मैं मानता हूँ कि अब वो लड़ाई लड़ने के लिए कोई नेता सामने नहीं आएगा। इसलिए हमें जब सिंह जी गुजरे हैं, तब से मन में ऐसा था कि भाई हम एक कार्यक्रम उनके लिए करें, और सब साथियों के साथ में हमारे साथ में पूर्व अध्यक्ष संजय यादव जी खड़े हैं, पूर्व महिला अध्यक्ष नैना परमार जी खड़ी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के श्री मनोज यादव जी खड़े हैं, धर्मेंद्र यादव जी खड़े हैं, और साथ साथ हमारे भाई, छोटे भाई यहाँ खड़े हैं, रंजीत यादव जी खड़े हैं, सारे लोग हमारे साथ ही, किरण भाई खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं, सब रो रहे हैं आज, और देश रो रहा है आज। प्रसिद्धा कह के मैं उनकी श्रद्धांजलि देता हूँ। जय श्री राम। नेताजी हमारा है, नेताजी कहना है कि किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा ऐसे मुलायम सिंह आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी याद आज लोगों के बीच में इतना हमारी कि आज लोग व्यथित हुए हैं। इतने समय, 1 सप्ताह का समय बीत गया, लेकिन आज भी लोग अपने व्यतीत हैं, अपने उससे उबर नहीं पा रहे हैं, इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एक और भी यहाँ पे पूर्व प्रवक्ता है, अध्यक्ष है, राष्ट्रीय सचिव है, हम जानेंगे कि सर क्या कुछ
विशेषता रही है मुलायम सिंह यादव की आज पूरे देश में उनको पूजा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का असरकारक शासन है पूरे देश में। फिर भी आज चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग आज आकर के श्रद्धांजलि का कार्यक्रम दे रहे हैं। आज उनकी विशेषता रही है, कुछ बताइए थोड़ा। मैं माननीय नेताजी के साथ 26 साल रहा, बहुत छोटी उम्र से मैं पार्टी में आया। उनकी एक खासियत थी कि वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को नाम से बुलाते थे, उनकी बात सुनते थे, उनकी मदद करते थे। और आपने कहा ना उत्तर प्रदेश यहाँ सारा देश रो रहा है, क्योंकि देश में एक ऐसे नेता वही थे जो नेताजी सुभाष चंद्र के बाद जिनको नेताजी का बिरुद मिला। उन्होंने पिछड़ों का, अगड़ों का और देश के हर आदमी की संघर्ष की लड़ाई लड़ी है। आज वो नेताजी सारे हिंदुस्तान में पूजनीय है और इसीलिए सारा हिंदुस्तान आज 10 दिन से रो रहा है। मैं उनके अंतिम संस्कार में सैफई भी गया था और सैफई में ये स्थिति थी कि कोई पक्ष का नेता, विरोध पक्षों पर कोई पक्ष का नेता ऐसा है जो सैफई में उनके अंतिम संस्कार में ना गया हो। और वहाँ इतनी भीड़ थी, वहाँ इतने लोग उत्तर प्रदेश से नहीं, हिंदुस्तान के जगह जगह से लोग उनके अंतिम दर्शनों को आए थे। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके अंतिम दर्शन कर पाए। लेकिन आज भी नेताजी के लोगों के मन में बसे हैं और इसलिए हमने DS यादव जी ने, हमने सभी समाजवादियों ने मिलकर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार 21 तारीख को आज हमने यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा और उसमें सभी समाजवादी, सभी हमारे भाई, सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, जैसे कि आज एक सप्ताह का समय बीतने के बाद भी आज नेताजी के यादों में लोग रो रहे हैं, पूरा देश रो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात क्या करूँ, पूरा देश रो रहा है। एक और भी धर्मेंद्र यादव जी, उनसे हम जानेंगे। आज उन्होंने नेताजी के नाम पे श्रद्धांजलि आज गायन भी किया, नेताजी से संबंधित, जीवनी संबंधित आज गायन भी किया, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ विशेषता रही है नेताजी की। आज नेताजी के बारे में आज यहाँ पे गान भी किए, कविता भी सुनाए, गाना भी सुनाए, भजन भी सुनाए। तो क्या कुछ आपके मन में उनके प्रति रही है तरीका से? बचपन से मैं समाजवादी हूँ और नेताजी को बहुत करीब से देखा। नेताजी हर किसी को छूता नहीं छोड़े, सारे लोगों को सम्मान दिया। उसी कतार में एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भी बनाए नेताजी। कलाकारों के लिए कलाकारों का सम्मान करते थे ज़्यादा नेताजी। सफाई महोत्सव में करीब 15 से 20 दिन तक केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता था। उसमें मैं भोजपुरी गायक धर्मेंद्र यादव, राष्ट्रीय सचिव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, तमाम हमारे उत्तर प्रदेश के जो भोजपुरी गायन गाई जाती है, बिहार और उत्तर प्रदेश के, उन लोगों को बुलाकर गवाते थे और बैठ करके खुद नेताजी भोजपुरी सुनते थे, फरमाइश भी करते थे कि वो गीत गाओ, ये गीत गाओ, ये वाली गाओ, जहाँ गलती थी वो गलती भी बताते थे कि ऐसा मत गाओ, ऐसी बात गाओ, किसी का नाम मत लो, किसी को उल्टा मत बोलो। कलाकारों को बहुत समझाते थे नेताजी। आज हमारे बीच से चले गए, मैं उनको श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। और अहमदाबाद में यादव सेवा समाज रामोल में था, हमें लोग बुलाए और वहाँ नेताजी की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विजय बहादुर भाई ने बुलाया था। DS यादव जी ने कहा कि आप रुक जाओ, मैं श्रद्धांजलि सभा रखूँगा। सुरेंद्र यादव जी ने, हमें रुकना पड़ा आज। और यहाँ पर भी यशोदा नगर में भी श्रद्धांजलि का भव्य कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मैं सारे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से और आपको ख़ास तौर से भी बधाई देता हूँ। अपने सारे लोगों को, जितने लोग इसमें भागीदारी लिए हैं श्रद्धांजलि सभा में, सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल है, यहाँ पे कुछ महिला वर्ग हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में व्यक्तित्व हैं, जानते हैं उनसे भी, क्योंकि वो लोग भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। क्या कुछ विशेषता रही है नेताजी की? जैसे नेताजी आज पूरे देश में बीजेपी का एक बड़ा शासन है, लेकिन आज चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई नेताजी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में रखा गया। दिल्ली में भी लोग पक्ष विपक्ष के या नेता की जगह भूल करके सब लोग उनके मतलब श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उनके उसमें सब उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो क्या कुछ आपके मन में उनके प्रति रहा? मेरा सिर्फ एक ही अनुभव रहा है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं उनसे मिली थी, तो उन्होंने इतने बड़े लीडर होने के बाद भी, जब वो रक्षा मंत्री थे, 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी, जब वो हमसे मिले तो उन्होंने हमसे सिर्फ एक ही सवाल किया कि तुमको खाने पीने और रहने की कोई तकलीफ नहीं हुई ना। और उन्होंने खुद खड़े होकर बोला कि चलो हम तुम्हारे साथ फोटो खिंचाते। तो उनकी जो विनम्रता है वो चीज़ हर एक इंसान को सीखनी चाहिए। आज अगर छोटा लीडर है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन उन्होंने हर एक वर्ग के इंसान के साथ बहुत, और महिलाओं का वो खासकर सम्मान करते थे। महिलाएं जब लाठीचार्ज होता तो महिलाएं गोला बनाकर नेताजी को घेर के उनका सुरक्षा करती थी। और एक जो महिलाएं बढ़ चढ़ के काम करती थी उनको वो सम्मान मिलता था कि जो MLC वगैरह उनको बनाते थे। और इसी तरह से बहुत सारी महिलाओं
और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को उन्होंने छुआ है। उनका जो एक सरल स्वभाव था सबके साथ रहने का, और ऐसा नहीं है कि वो इंसान को अलग दिशा में ले जाने के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे। समाजवाद का उनका जो एक विचार था कि लास्ट तक जो भी इंसान है उस तक सभी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, तो उसके लिए वो आखिरी सांस तक लड़े। और आज भी उनके विचार ऐसे हैं कि लोग आगे भी उनके विचारों के साथ प्रभावित होकर काम करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे भारतीय ट्राइबल पार्टी से महामंत्री क्या कुछ मतलब देश का नेताजी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम पूरे देश में आज पूरे देश का बात में मनाया जा रहा है, विश्व की हर जगहों पे हर देशों में मनाया गया। क्या कुछ नेताजी के बारे में आप कहना चाहेंगे, उनकी जीवनी अगर आपको ध्यान रखें? मैं इस आयोजित जो DS यादव साहब ने जो आयोजन किया है एक कार्यक्रम का, इसमें मैं भारतीय ट्राइबल पार्टी BTP छोटू भाई बसावा की तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और पूरा देश में जो समाजवाद, जो एक विचारधारा जो संविधान में है, उसको सत्सा लागू करने के लिए जो मुलायम सिंह का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने देश में पहली बार जो भी शहीद होते थे डिफेंस के पर्सनल, चाहे वो आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, या जो भी होम मिनिस्टर के, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान शहीद होते थे या अधिकारी शहीद होते थे, उनके शव जो है उनके पैतृक आवास पे, गांव पे प्लेन के द्वारा और उनके परिवार को सपुर्द किया जाता था। और ये जो योगदान है भारतीय सेना के लिए, पूरे भारत के नौजवानों के लिए, तो मुलायम सिंह जी देश के किसानों, नौजवानों, सेना और पूरे गरीब और आदिवासी लोगों के प्रति उनका एक अलग से ही स्नेह था। आज वही वजह है कि समाजवादी पार्टी शासन में आने के बाद में उत्तर प्रदेश में आदिवासी की पहचान, जो पहले शेड्यूल कास्ट में आदिवासियों को रखा गया था, उनको उन्होंने शेड्यूल ट्राइब में रखा और उनको शेड्यूल ट्राइब में संसद में, विधानसभा में भी भेजा। तो मुलायम सिंह जी का पूरे देश भर के आदिवासियों के प्रति जो प्रेम था, क्योंकि बड़ी संख्या में आदिवासी समाज डिफेंस में जाते हैं और उनके बच्चे शहीद होने के बाद में, किसानों के बच्चे शहीद होने के बाद में वापस नहीं आते थे। तो ये मुलायम सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है देश के मजदूरों का, किसानों का, आदिवासी समाज का, और जो भी हर तरह के जो मजलूम लोग थे, जो हाशिए के लोग थे, जो पाशमानदा लोग थे, मुस्लिम में भी जो गरीब गुरबा जो रोजगारी के लिए, ऐसे लोगों के लिए काम करते थे। आज पूरा देश के हर नागरिक रो रहा है, मुलायम सिंह जी को याद कर रहा है, उनके लोकसभा में योगदान का, उनके चुनाव में जो उनके भाषण हुआ करते थे, या जो उन्होंने पुस्तकें लिखवाई हैं और जो उनके लोगों ने जो जीवनियाँ लिखी हैं, उन सारे लोगों ने आज पूरा देश भर के हर शहर में, हर पंचायत में, हर जिले में मुलायम सिंह जी का श्रद्धांजलि सभा आयोजित हो रहा है। इस बात का प्रमाण है। तो मैं भी पुनः उनको श्रद्धांजलि देते हुए क्या कह सकता हूँ कि हमारे बीच में नहीं है, और मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और हम पूरे देश भर के समाजवादियों का भी आह्वान करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, समाजवाद में आए और देश की संविधान को बचाएं और जो सेकुलरिज्म को बचाएं, धर्मनिरपेक्षता को बचाएं और लोकतंत्र को बचाएं, जो आज की सबसे बड़ी चुनौती है। धन्यवाद। बिल्कुल है, यहाँ पे राष्ट्रीय समाज पक्ष के अध्यक्ष रोहित साहब की हम सब जानेंगे कि सर क्या कुछ आज आप लोग को दुख सहन कर अचानक जाने की वजह से, तो क्या कुछ आप कहेंगे उनके बारे में? आज राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के जो नेता है मुलायम सिंह यादव, वो बहुत सीनियर नेता और दिग्गज नेता है और उनके कार्यकाल के अंदर बहुत अच्छे काम किए। जो लोगों को हक नहीं मिल रहा था, उन्होंने लोगों को हक भी दिलाया। आज ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। एक भारत माता ने एक ऐसा इंसान खो दिया, एक नया लड़का ऐसा खो दिया है कि जिनकी कमी पूरी भारत माता को, पूरे भारत देश को कमी आज महसूस हो रही है। बस वही के मेरी बात है। धरती पुत्र का पाने वाले, धरती पुत्र का स्लोगन पाने वाले
और पूरे देश के कोने कोने में समाजवादी विचारधारा फैलाने वाले ऐसे नेताजी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आज पूरा देश उनके लिए विलाप कर रहा है। नेताजी को गुजरे 1 सप्ताह हो गए, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर पूरे भारत देश में, चाहे वह राज्य हो, चाहे वह जिला हो, चाहे वह कस्बे में, हर कोई विलाप कर रहा है, चाहे वह पक्ष हो, चाहे वह विपक्ष हो। सभी जिले में ऐसे हालात थे कि लोग रो रो करके अपने आप को भूल नहीं पा रहे। उनको ये नहीं लग रहा है कि आज के नेताजी हमारे बीच में। नेताजी एक ऐसी शख्सियत है जो अमीर गरीब युवा कोई भी हो उसके लिए हमेशा आधी रात को भी तैयार रहते थे। एक समय ऐसा था जब सरहद पे लड़ाई करते करते जब जवान शहीद हो जाया करता था तो उनकी लाशें वहीं पे जला दी जाती थी, लेकिन नेताजी जब रक्षा मंत्री बने तो रक्षा मंत्री बनने के बाद में उन्होंने एक नियम लाया कि जो कुछ भी जवान हमारा सरहद पे लड़ाई करते करते अगर शहीद होता है तो उनकी जो लाश है, उनकी जो मिट्टी है वह देश के वह उनके घर पे आनी चाहिए। शायद इसी कानून से आज हर कोई अपने सिपाही के या अपने जो भी जवान हैं, जवान की लाशों का इस्तेमाल कर पा रहा है, शायद उन्हीं की देन है। इसीलिए आज पूरा देश विलाप कर रहा है, चाहे वह पक्ष चाहे वह विपक्ष हो, हर कोई नेताजी के लिए गमगीन है, विलाप है और उसे लोग उभर नहीं पा रहे हैं। कैमरामैन पटेल के साथ में मैं प्रदीप यादव, पंचायत न्यूज़, अहमदाबाद।